वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग कर रहे थे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का ही क्लासेस अभी चल रहा है। बाकी हमने प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों ने करा था, आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन सभी से रिक्वेस्ट ये है कि पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया है, क्या आप लोगों ने देखा? क्या उसको सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो? अगर फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड। आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप देख रहे हो, कैसा लग रहा है वीडियोस। बाकी हम लोग चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर सेकंड है। यहाँ पर लेसन की अगर बात करें बच्चे, तो यहाँ पर लेसन की हम बात करते हैं। लेसन नंबर 8 है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं, पार्ट 1 रहेगा। आइए सबसे पहले एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हम इसमें कंटेंट कवर करने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करते थे। इंट्रोडक्शन, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग क्या होता है और डिसीजन मेकिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है, उसके बाद स्टेप्स इन डिसीजन प्रोसेस क्या होता है, और अप्रोचेस टू डिसीजंस की हम बात करेंगे, और उसके बाद सिग्निफिकेंस इन गोल के अंदर हम लोग बात करेंगे। बेटा इस तरह से हमें डिस्कशन करना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये चीज आपको तो इस तरह से हम लोगों को कंटेंट यहाँ पर कवर करना है। आइए एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेशंस प्रेजेंटेड बाय राकेश सर, कॉमर्स क्लासेस। आइए एक बार हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म डिसीजन मेकिंग। बाय डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि आपका डिसीजन, आपका निर्णय निर्णायक होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, एक अच्छे गुड स्ट्रेटजीज के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द सेट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम। कहने का मतलब बेटा जी, डिसीजन मेकिंग एक ऐसा मेकिंग होता है जहां पर बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, वहां से एक को आप आइडेंटिफाई करते हो, चूज करते हो। दिस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारे तरीके होती हैं, तौर तरीके होती हैं, उन सभी में से एक को जो फिल्टर करके आप निकालते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, वैल्यूएबल करते हैं, वही तो बेहतर डिसीजन मेकिंग होता है। और यहां पर डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात करें, डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस। बेटा जी एक ये प्रोसेस होता है जहां पर सिलेक्ट करना होता है बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल ऑप्शन टू अचीव अ डिजायर आउटकम्स और गोल इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं जब बच्चे, तब इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल ऑप्शन टू अचीव अ डिजायर आउटकम की हम बात करते हैं। डिजायर आउटकम क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिजायर आउटकम। सर डिजायर आउटकम का मतलब क्या होता है, ये तो आपने बताया नहीं। तो आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं, डिजायर आउटकम की बात करते हैं, द गोल और ऑब्जेक्टिव दैट डिसीजन एम टू अचीव। बेटा जी आपका आप डिसीजन मेकिंग क्यों करते हो? ताकि उस गोल को अचीव कर सकूं, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकूं, यही तो आपका ऑब्जेक्टिव्स होता है बच्चे। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की क्या इंपॉर्टेंस रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसेंशियल पर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल सही बात है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका बेहतर डिसीजन मेकिंग का होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बिल्कुल सही बात है। बिल्ड्स इन सिस्टमेटिक अप्रोच की हम बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे बच्चे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करते हैं, और उसके बाद सिस्टमेटिक अप्रोच की भी हम बात करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए एक एक करके हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। यहां पर क्या मतलब होता था, सबसे पहले एसेंशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग आप इसलिए करते हो ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ये करना होता है। सेकंड अगर हम बात करें बच्चे, आइए सेकंड हम हेल्प्स टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बिल्कुल सही बात है। जब ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करना तभी तो आप डिसीजन मेकिंग करते हो। और बिल्ड करता है सिस्टमेटिक अप्रोच, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है बेटा, तो डिसीजन आर इसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एड्रेसिंग इश्यूज अराइज। तो यहां पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या करना होता है, डिसीजन आर इसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग इश्यूज अराइज। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करें, डिसीजंस हेल्प्स अलाइन एक्शंस विथ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो डिसीजन मेकिंग प्रमोट्स अ स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल वे ऑफ द अप्रोचिंग
चैलेंजेस। तो इस तरह से हमें इसको पूरा करना होता है। तो ये सारे के सारे बेटा इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन की गोल को पूरा करने के लिए हम एक बेहतर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। चलिए बच्चे, आगे हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इसके बारे में सर चर्चा करते हैं। नेचर क्या होता है डिसीजन मेकिंग का? तो आइए, सबसे पहले कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, गोल ओरिएंटेड होते हैं। तो आइए बेटा, क्या मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस? द डिसीजन मेकिंग ऐसा नहीं कि एक बार आपने डिसीजन मेकिंग कर ली पूरे लाइफ टाइम चलेगा, नहीं। हर स्टेप, हर स्टेजेस पे, हर जगह पर, हर मोड पर आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। आपके बहुत सारे विकल्पों में से एक को चुनना पड़ेगा, आपको अल्टरनेटिव में से एक को चुनना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसीजंस आर मेड एट एवरी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल रेगुलरली। बिल्कुल सही बात है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कोई सा भी हो, रेगुलर बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। गोल ओरिएंटेड की बात करते हैं जब बेटा, तो यहां पर एवरी डिसीजन एम टू फुलफिल स्पेसिफिक गोल। जितना भी डिसीजन आप बनाते हो ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव कर पाओ। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है? डिसीजन आर मेड फॉर रेगुलरली एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे टॉप लेवल हो, मिडल हो या लोअर लेवल हो। गोल ओरिएंटेड की जब बात करते हैं बच्चे, तो एवरी डिसीजन इज मेड विद इन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड। बेटा कोई भी डिसीजन करते हो तो आपके माइंड में एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपके माइंड में एक विजन होता है कि उसको पूरा करने के लिए। तो इस तरह से आप करते हो। समझ में आ गया होगा? चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं नेचर्स ऑफ डिसीजन की बात करें, नेचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग की बात करें बेटा, तो ये डायनेमिक और फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। डायनेमिक इसलिए होते हैं कि समय के साथ साथ यहां पर चेंजेस जो आते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। डिसीजन मेक अडॉप्ट्स टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। अगर सर्कमस्टेंसेस में अगर बदलाव आता है तो डिसीजन मेकिंग को आप अडॉप्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी की बात करें, मेनी डिसीजंस आर मेड इन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मस्ट बी एबल टू एडजस्ट चेंजिंग कंडीशंस। तो यहां पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक ऐसा होता है जहां पर मस्ट बी एबल एंड एडजस्ट टू चेंजिंग कंडीशंस। यहां पर कंडीशन में जो चेंजेस आता है उसके हिसाब से हमें या तो हम एबल होते हैं या तो एडजस्टेबल होते हैं। इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी की बात करें, मेनी डिसीजंस आर मेड विद द लिमिटेड और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो बनाया जाता है लिमिटेड और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के थ्रू। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बेटा प्रोसेस क्या होता है डिसीजन मेकिंग की। भाई प्रोसेस तो होता होगा, ऐसे तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर लेंगे। आइए, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद गैदर इंफॉर्मेशन। आप आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज द इश्यूज दैट रिक्वायर्स अ डिसीजन। सबसे पहले इश्यूज को रिकॉग्नाइज करोगे ताकि रिक्वायर्स कर सको डिसीजंस को। सेकंड में गैदर इंफॉर्मेशन की जब बात करते, कलेक्ट रिलेवेंट डाटा एंड फैक्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यहां पर हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम की बात करें बेटा, रिकॉग्नाइज द इश्यू। सबसे पहले आपको इश्यूज को रिकॉग्नाइज करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है बेटा जी। तो यहां पर रिकॉग्नाइज द इश्यू दैट रिक्वायर्ड अ डिसीजन। सेकंड, गैदर इंफॉर्मेशन की बात करें, कलेक्ट रिलेवेंट डाटा एंड फैक्ट्स की हम बात करते हैं। तो इस तरह से हमें प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग करना होता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग की जब हम बात करते हैं, इवेलुएट अल्टरनेटिव्स, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, इंप्लीमेंट एंड रिव्यूज की हम बात करते हैं। तो ये चीजें प्रोसेस करना सीक्वेंस में हमें जरूरी होता है। तो सबसे पहले एक्सेस ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, बिल्कुल सही बात है। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव की जब बात करते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशंस, बिल्कुल सही बात है। इंप्लीमेंट की मतलब अप्लाई द डिसीजन एंड एनालाइज आउटकम्स, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अप्लाई करना पड़ता है आपको डिसीजंस को और एनालाइज करना पड़ता है सॉल्यूशंस को, आउटकम्स को। तो इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स की बात करें, एक्सेस ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। तो यहां पर हमें एक्सेस करना होता है जितने भी ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम के लिए। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव की जब बात करते हैं तो सिलेक्ट द मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन इवैल्यूएशंस की बात करते हैं। इंप्लीमेंट एंड रिव्यूज की बात करते हैं तो अप्लाई द डिसीजन एंड एनालाइज द आउटकम फॉर एंश्योर इफेक्टिवनेस। तो इस तरह से हमें काम करना होता है। तो दीज आर द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग्स। चलिए बच्चे, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा जी क्या अप्रोच आपके पास होना चाहिए।
एक डिसीजन मेकिंग के लिए, तो एक रैशनल अप्रोच होना चाहिए, एक इंटूशिएटिव अप्रोच होना चाहिए। रैशनल अप्रोच क्या कहता है? रैशनल अप्रोच का मतलब लॉजिकल एंड डाटा ड्राइवन डिसीजन होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, फैक्टफुल होना चाहिए डिसीजन। और उसके बाद इंटूशिएटिव डिसीजंस की बात करते हैं, डिसीजन बेस्ड ऑन इंस्टिक्ट्स एंड एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो रेशनल अप्रोच की बात करते हैं बेटा, डिसीजन बेस्ड ऑन लॉजिक, डाटा एंड एनालिसिस। और यहां पर इंट्यूशिएटिव अप्रोच की बात करें, डिसीजन बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस एंड गट फीलिंग। तो इस तरह से होना चाहिए। चलिए, उसके बाद अप्रोचेस टू डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें बेटा यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले पार्टिसिपेटिव अप्रोच होना चाहिए, इमोशनल अप्रोच होना चाहिए। तो पार्टिसिपेटिव अप्रोच का मतलब इन्वॉल्विंग टीम मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही बात है। जब आप डिसीजन मेकिंग करो तो अपनी टीम को भी साथ में रख के करो। उसके बाद इमोशनल का मतलब डिसीजन इन्फ्लुएंस बाय द इमोशंस, डिसीजन उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए जो आपको इमोशंस को इफेक्ट करे। पार्टिसिपेटिव अप्रोच की हम बात करते हैं, इमोशनल अप्रोच, रैशनल और इंटोशिएटिव अप्रोच। इस तरह से हम लोगों ने इन चीजों को समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो डिसीजन मेकिंग इज अ क्रिटिकल स्किल्स, decision making is the critical skills in management that ensures effective problem solving and achieving organizational goal। तो decision making is a critical skills। decision making कैसा होता है बेटा? एक critical skills होता है in management जो ensures करता है effective problem solving and achieving organizational goal। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें बेटा, क्या मतलब होता है? डिसीजन मेकिंग इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग इश्यूज दैट अराइज। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल गोल की अगर हम बात करें बेटा, तो डिसीजन हेल्प्स अलाइन एक्शन विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होता है। डिसीजन मेकिंग इज एसेंशियल फॉर आइडेंटिफाई, डिसीजन मेकिंग आपके लिए इसेंशियल होता है ताकि आइडेंटिफाई कर सको, एड्रेसिंग कर सको इश्यूज दैट अराइज। ऑर्गेनाइजेशनल गोल की बात करें, डिसीजन हेल्प्स अलाइन एक्शन विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, उसके बाद रिकैप की बात करें, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या समझा? तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले हमने क्या समझा? आइए यहां पर अगर हम बात करें, देखिए डेफिनेशन की बात, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। यहां पर अगर हम बात करें, रिकैप की बात करें, यहां पर डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिसीजन मेकिंग बेटा जी, यहां पर रिकैप की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट का नहीं है, यहां पर डिसीजन मेकिंग का है। ये बात का ध्यान रखेंगे। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अचीव डिजायर गोल। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंसेंशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अचीविंग गोल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग की हम बात करते हैं। नेचर की बात करें बेटा, कंटिन्यूअस एंड गोल ओरिएंटेड होते हैं, डायनेमिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इनोवेटिव, अनसर्टेनिटी होता है। प्रोसेस की बात करें बेटा, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, गैदर एंड इवेलुएट इंफॉर्मेशन, चूज एंड इंप्लीमेंट, रिव्यूज डिसीजंस। अप्रोचेज की बात करें, रैशनल होता है, इंट्यूटिव होता है, पार्टिसिपेटिव एंड इमोशनल होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें, अब विटल स्किल्स फॉर स्पेसिफिक मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। बेटा जी यहां पर क्या होगा? डिसीजन मेकिंग। ये प्रिंट गलती हो चुका है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग का पार्ट 1 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बाकी मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 को अच्छे से आप लोग रिवाइज करूंगी, बाकी यहाँ तक जो हमने करा है एक एक चीज को अच्छे से समझोगे, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करोगे। बाकी हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट में। लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी जितना हो सके इस वीडियोस को अपने नियर एंड डियर अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।